हेलो फ्रेंड्स, आई एम कुलदीप फ्रॉम जेपीआई इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे मैं फिर से आ चुका हूं आप लोग के लिए नई वीडियो लेकर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे पिछले वीडियोस को देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट कर पा रहे होंगे और काफी अच्छे से जो है आप सीख पा रहे होंगे, चाहे वो स्पीकिंग के लिए हो, चाहे वो सेंटेंसेस बनाने के लिए हो, या जिन बच्चों ने कभी भी इंग्लिश को देखा नहीं है वे भी बच्चे नए अगर जुड़े होंगे तो वे भी अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट जो है कर पा रहे होंगे। तो मैं बात करूंगा कि बच्चे जो हमारी कल की क्लासेस थी वो क्लासेस हुआ था वाज और वर्ड से रिलेटेड, और उसके हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी थी वो पढ़ा था टैड ऑफ के साथ कैसे उसका प्रयोग करके हम सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे, बोलना सीखेंगे और जो है लिखना सीखेंगे। तो मैं उसके जो रूल्स मैंने फॉलो किए थे, जो उसके स्ट्रक्चर्स मैंने फॉलो किए थे बच्चे, वो 3 था, सिंपल, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव हम लोगों ने फॉलो किया था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे उसका पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, और WH फैमिली के मेंबर को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे कॉपी कलम लेकर ही बैठे होंगे, क्योंकि आप किनकी क्लास देख रहे हो, तो बच्चे कुलदीप सर की। तो मैं थोड़ा बच्चे क्या, तो अब लेट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, तो शुरू करते हैं। बिल्कुल पे अटेंशन के साथ एक एक चीज को समझना है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे बच्चे, वो हम कर रहे थे वास के बारे में और वर के बारे में। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा था और इसका हम लोगों ने जाना था बच्चे सिंपल के बारे में और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं। ये बच्चे जो टाइम शो करता है वो करता है पास्ट। इसकी एक कौन सा टाइम शो करता है? पास्ट। पास्ट का मतलब क्या? तो आपके बीते हुए समय की बात करता है कि आपका कोई भी टाइम जो है वो बीत चुका है। और ये इसकी जो हिंदी में अगर कहे तो पहचान कह सकते हो, था, थे और थी, ये इसकी हिंदी की पहचान हो गई बच्चे, और ये पास्ट टाइम को शो करता है। क्लियर? इसके साथ जो हम जोड़ने वाले हैं बच्चे, वो जोड़ेंगे हम टैड के साथ ऑफ को, और इसकी जो हिंदी निकलेगी बच्चे वो निकलेगी थक गया। अब इसी थक गया में जो हम जोड़ेंगे वो जोड़ देंगे था, थे, थी को। तो ये चीजें हम ये पढ़ने वाले हैं टैड ऑफ के साथ। बिल्कुल ये नया है बच्चे। आप लोग अगर देखे होंगे पिछले वीडियोस को तो बिल्कुल नया है। आप लोगों ने मेरे ख्याल से अभी तक इसको देखा नहीं है, या चाहे वो किसी भी बुक की बात हो या कहीं पे भी, है कि नहीं? तो आप लोग बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है ये। तो बच्चे यहाँ पे मैंने लिखा टैड ऑफ, इसकी हिंदी बता दी मैंने, थका, थक गया है। ये चीजें वाज और वर मैंने बता दिया, पास, था, थे, थी, ये चीजें आपको बता दी गई है। थोड़ा सा एक चीज बात मैं कर लेना चाहता हूं बच्चे वाज के बारे में। वाज है क्या और वर है क्या? एक बच्चे का बच्चे कमेंट था कि सर वाज और वर जो आप बता रहे हो वो होती है हेल्पिंग वर्ब। बच्चे बिल्कुल सही है आपका आंसर कि वो होती है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन बच्चे वो मेन वर्ब भी होती है और हेल्पिंग वर्ब भी होती है। शायद आपको नहीं मालूम होगा वो मेन वर्ब कब होती है और हेल्पिंग वर्ब कब होती है, वही थोड़ा सा मैं बता देता हूं 1-2 मिनट की क्लासेस के अंदर, थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर। तो बच्चे ये जो है ना, ये आपके दोनों वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब भी है बच्चे और मेन वर्ब भी है, ये भी और ये भी, ये दोनों। इसको आप शॉर्ट में एच भी कह सकते हो और एम भी, मतलब मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। बच्चे सेंटेंस के अंदर ये तब मेन वर्ब होता है, ये तब मेन वर्ब होता है जब ये अकेले हो, इसके साथ कोई दूसरा वर्ब आपको दिखाई ना दे। जैसे मैं एक एग्जांपल छोटा सा लिखना चाहता हूं, जैसे मैं लिखना चाहता हूं कि he was a good boy। मैंने एक एग्जांपल लिखा आपके सामने में कि he was a good boy। अब आप देखोगे कि बच्चे इंग्लिश का डिमांड क्या है, इंग्लिश की डिमांड क्या है? तो इंग्लिश की डिमांड है बच्चे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या डिमांड है? तो वर्ब, और वर्ब के बाद क्या डिमांड है? तो अदर वर्ड। ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का मैं थोड़ा रिप्लाईमेंट दे रहा हूं बच्चे कि सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, यही 3 इसके जो होते हैं ना रामबाण है इंग्लिश के, सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि ही वॉज अ गुड मैन। अब बच्चे जो ही है वो आपका क्या है? सब्जेक्ट। ये चीज क्या है? तो ये है आपके वर्ब, और ये जितना भी चीज बचा है यही तो आपके अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है। तो अब बताइए सब्जेक्ट है, अब इसके साथ कोई दूसरा वर्ब है क्या? इसके साथ कोई दूसरा वर्ब है? नहीं। तो अब ये जो कहलाएगा ये क्या शो करेगा? तो ये शो करेगा था का, और ये हो गए आपके जो कहलाएगा ये मेन वर्ब, क्योंकि इसके साथ कोई दूसरा वर्ब नहीं है। लेकिन इसी के साथ बच्चे, इसी के साथ अगर मैं मान लो कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि आई एम ही लिख देता हूं, आई वॉज गोइंग
आई वॉज गोइंग टू पटना, मैंने ये बता दिया, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब बताओ आई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। आपको इसके अंदर वर्ब जो दिखाई दी वो कौन है, तो ये आपको वर्ब जो दिखाई दिया ये है आपका, क्योंकि गो क्या, तो गो आपके मेन वर्ब होते हैं। अब जो ये वाला जो सिस्टम है ना बच्चे, ये है आपके हेल्पिंग वर्ब। इस वर्ब की मदद करने वाला कौन, तो ये मदद करेगा, और ये आपके हो गए हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गए मेन वर्ब, और ये जो पूरा है ना बच्चे, ये हो गए आपके अदर वर्ड, या आप जो कहते हो ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई वॉज गोइंग, तो गोइंग क्या, तो मेन वर्ब। अब इसके बाद जो है एक ओरिजिनल वर्ब है, और ये कौन है, ये, तो यहां पे जो है बच्चे इसके साथ कोई नहीं है। तो इंग्लिश क्या है, इंग्लिश यही कहता है कि हमारे पास भाई सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है तो वर्ब होगा ही, और ये हमारा अब क्या बना, ये आप समझ गए होंगे कि ये मेन वर्ब बना, और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब बने। तो हम जो इसके साथ जो यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो हम यूज कर रहे थे टायर्ड ऑफ के साथ, तो टायर्ड जो क्या था, ये आपका यहाँ पे वर्ब है। अब यहाँ पे क्या है, तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे हमने यूज कर लिया, और ये अब यहाँ पे क्या हो जाता है, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो ये दोनों पहलू है, वाज और वर, इज ए मार, हैज हैव, ये सब जो है दोनों पहलू है बच्चे। क्या है कि हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। तो हम लोग जो यहाँ यूज करेंगे, तो यहाँ जो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूं, तो यहाँ पे आपको यही बताता हूं, या तो बच्चे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। जब हम इसके साथ यूज कर लेंगे तो ये आपका कहलाएगा क्या, तो ये आपके कहलाएंगे बच्चे हेल्पिंग वर्ब। क्या कहलाएगा, हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये अकेले होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब नहीं, ये मेन वर्ब है। क्लियर हो गई। तो चलो बच्चे, हमें स्ट्रक्चर पे बात करना चाहते हैं। मैं एग्जांपल ऐसे का ऐसे लिखे रहने देता हूं, जिसको डाउट था वो क्लियर हो चुका है। क्लियर हो गया। अब मैं इसके स्ट्रक्चर्स पे बात करना चाहता हूं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो हम पढ़ने वाले हैं जो हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर सिंपल वगैरह पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज हम लोग इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ने वाले हैं। इसके रूल्स क्या, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। ये क्या शो करेगा, तो क्या नहीं, ये शो करेगा क्या नहीं था को। ये दो वर्ड लेगा, एक लेगा क्या और एक लेगा नहीं। क्लियर हो गए। तो इसके रूल्स को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वाज की जरूरत है, वर की जरूरत है। अब क्या चाहिए इसको, तो सब्जेक्ट की जरूरत है। यहाँ पे ले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद जो इसको जरूरत होगी बच्चे, वो लेगा ये नोट। नोट के बाद लेगा ये टायर्ड, और टायर्ड के बाद लेगा ये अपने साथ ऑफ। ऑफ के बाद वर्ब की क्या लेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा भाई, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये अपने साथ क्या लेगा, तो आईएनजी को लेगा, और फिर लेगा ये अपने साथ अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो कहना चाहो, और ये क्वेश्चन मार्क जरूर लेगा। अब ये वाज, वर, सब्जेक्ट, नोट, टायर्ड, ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये अदर वर्ड। क्लियर हो गया यहां तक। अब इसका जो मैं अगला लिखने वाला हूं बच्चे, समझ में आ गया कि ये चीजें ये चीजें ये चीजें ये। अब यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, तो ये मेन वर्ब हो गई। अब ये आपके क्या है, तो ये आपके होंगे भाई हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। तो अब इससे पहले जो जैसे मैंने पढ़ाया था ही वॉज अ किंग, तो ही वॉज अ किंग, वहां पे वॉज क्या था, वहां पे मेन वर्ब था, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इसके अब मैं बात करना चाहता हूं WH फैमिली का। WH फैमिली का जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चे, वो पढ़ेंगे हम इंट्रोडोगेटिव को। इंट्रोडोगेटिव का क्या, तो WH का इंट्रोडोगेटिव। WH फैमिली के सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, या तो इंट्रोडोगेटिव या इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो इसका रूल बनेगा बच्चे WH फैमिली। WH फैमिली के बाद इसको दोगे आप वाज, फिर दोगे बच्चे वर, और इन वर के बाद जो देने वाले हो वो दोगे आप इसको सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जो दोगे बच्चे वो दोगे आप टायर्ड। टायर्ड के बाद दोगे ऑफ, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ये लेगा अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क। WH फैमिली वाज, वर, सब्जेक्ट, टायर्ड, ऑफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर हो गए यहाँ पे। इसका एक और रूल बनता है जिसका नाम है बच्चे इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। सेम इसी का सेम यही चीज होता है, इंट्रोडोगेटिव भी होगा नेगेटिव, क्योंकि WH फैमिली आने के बाद तो सेंटेंस इंट्रोडोगेटिव तो हो ही जाती है, और इसके साथ अगर आप नोट जोड़ दो तो क्या बन जाता है, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, तो WH फैमिली सबसे पहले चाहिए, इसको मैंने लगा दिया। WH फैमिली के बाद क्या चाहिए, वॉज की जरूरत है, फिर क्या चाहिए, वर चाहिए, और वर के बाद इसको चाहिए क्या बच्चे, तो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट ये क्या लेगा, नोट। WH फैमिली वॉज, वर, और वॉज वर के बाद क्या, तो सब्जेक्ट, फिर क्या चाहिए, तो नोट की जरूरत है। अब नोट के बाद क्या चाहिए इसको, तो इसको चाहिए बच्चे टायर्ड। टायर्ड के बाद क्या चाहिए, तो ऑफ, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क, लेगा कि नहीं लेगा अदर वर्ड के बाद। तो WH फैमिली वाज, वर, सब्जेक्ट, नोट, टायर्ड, ऑफ, वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी अदर वर्ड, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाज वर सब्जेक्ट, नोट टायर्ड ऑफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, इंट्रोडोगेटिव का WH फैमिली वाज वर, फिर सब्जेक्ट, फिर टायर्ड, फिर ऑफ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी अदर वर्ड, इंट्रोडो। ये यहां तक सारी बात समझ में आ गया ना, क्लियर हो चुके हैं ना। मैं थोड़ा सा डिवाइड कर देना चाहता हूं बच्चे, आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस के साथ, एंड कोई भी आपका कैसा कैसा सब्जेक्ट होगा तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होगा बच्चे, जिसका नाम हम देते हैं सिंगुलर नाउन। तो सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या यूज करोगे, तो वोज की जरूरत है, आई, ही, सी, इट, दिस, एंड कोई भी क्या, तो सिंगुलर नाउन क्या लेगा, तो वोज लेगा। और अगर आपका वी है, यू है, दे है, एंड क्या है बच्चे, तो एंड आपका कोई भी प्लूरल नाउन है, कौन सी नाउन है, तो प्लूरल। प्लूरल का मतलब क्या, एक से अधिक, प्लूरल का मतलब क्या, एक से अधिक, और सिंगुलर का मतलब क्या, एक ही चीज, मतलब एक ही होगा तब। तो इन सब के साथ जो हम लगाने वाले हैं बच्चे, वो लगाएंगे हम वर को, क्या लगाएंगे, वर को लगाने वाले हैं। यहां तक बात अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ये वाली चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई, आपको जो मैंने अभी भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब कब होगा और ये मेन वर्ब कब होगा, ये चीजें क्लियर हो गया। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूं तो आपको हेल्पिंग वर्ब बता देता हूं, मेन वर्ब भी बता देता हूं, लेकिन अब जैसे ही टायर्ड के साथ मैंने यूज किया इस वॉज और वर को, तो ये वॉज और वर जो बन गया वो क्या बन गया आपका, तो हेल्पिंग वर्ब बन गया। क्लियर हो चुकी है यहां तक बातें। अब मैं 3 एग्जांपल लेने वाला हूं ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। मजा आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग क्लासेस है कि नहीं, ये बताओ सबसे पहले, है कि नहीं, बहुत एंजॉय भी कर रहे होंगे, इंग्लिश को आप सीख भी रहे होंगे, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं बनाने आता वो भी सीख पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले बच्चे, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या राधा वहां जाते जाते नहीं थकी थी। अब देखो बच्चे मैंने क्या लिखा, यहां पे मैंने लिखा क्या राधा वहां जाते जाते नहीं थकी, क्या राधा वहां जाते जाते नहीं थकी थी, क्या राधा वहां जाते जाते नहीं थकी थी। अब सबसे पहले आपको दिखाई क्या के साथ आपको क्या दिखाई दिया, नहीं, तो कौन सा सेंटेंस बनाते, इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, वाज वर्ब में से कोई एक चीज। तो अब सबसे पहले खोजना क्या आपको, तो सब्जेक्ट की तलाश करो, जाते जाते थकी नहीं थी कौन, तो राधा। अब राधा जो है बच्चे ना आई, ही, सी, इट, दिस, बी, यू, दे, कुछ भी नहीं है, या तो सिंगुलर ही होगी या प्लूरल ही होगी। तो राधा नाम कितने हैं, तो एक ही है, तो आपका कैसा फैक्ट होगा, तो सिंगुलर के साथ आप क्या लगाओगे, रूल कहता है वोज, फिर सब्जेक्ट की जरूरत है, सब्जेक्ट आपको पता है तब ना आपने वोज को लगाया, फिर लगाओगे यहाँ पे ये इस चीज को, इस चीज के बाद क्या लगाओगे, नोट के बाद क्या लगाओगे बच्चे, तो टायर्ड की जरूरत है, टायर्ड के बाद क्या लगाओगे, ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या राधा नहीं थकी थी, क्या करते करते बाबू, तो वो जाते जाते ना, तो गोइंग कहां, तो देयर। अब ये देयर है बच्चे, देयर के साथ यहाँ पे टू यूज नहीं होगा क्योंकि क्या प्लेसेस है, कोई नेम नहीं है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया वॉज राधा नॉट टायर्ड ऑफ गोइंग देयर, क्या राधा वहां जाते जाते नहीं थकी थी। क्लियर हो गया यहां तक। हम लेते हैं सेकंड एग्जांपल देखो, तुम वहां सोते सोते कैसे थक गए थे। मैंने एग्जाम्पल लिया भाई बहुत खूबसूरत सा, कि तुम वहां सोते सोते कैसे थक गए थे, वहां क्या कंफर्टेबल चीजें नहीं थी, कैसे थक गए। तो अब कहता है कि तुम वहां सोते सोते कैसे थक गए थे, तो अब एक वर्ड आपके मन में आया, क्वेश्चन सबसे बड़ा चीज है कैसे। कैसे का मतलब क्या शो करता है, तो इंट्रोडोगेटिव तो ये शो करता ही है, लेकिन ये इंट्रोडोगेटिव जो शो करता है तो है किसका बच्चे, तो है WH फैमिली का। और सबसे पहले सेंटेंस में क्या कहा है, तो आपको सबसे पहले जरूरत किसकी है, तो WH फैमिली की। हाउ, अब क्या चाहिए, वाज या वर्ब में से कोई एक चीज। अब इसके मुताबिक नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम नहीं देंगे, हम जो देंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन आपने पूछा सोते सोते कैसे थक गए थे, वहां की कौन, तो भाई तुम ना, और तुम की इंग्लिश क्या होती है बाबू, तो तुम की इंग्लिश होती है यू। अब यू के साथ जो लगता है वो क्या लगता है, तो वर्ब लगाओ ना यहाँ पे वर्ब,
कोई टेंशन। अब यहाँ पे आपने वर लगा दिया, चाहिए क्या, तो सब्जेक्ट आपको पता है तब ना आपने वर का यूज किया। यहाँ पे यू हो गया, यू के बाद क्या चाहिए, तो टायर्ड की जरूरत है बच्चे, टायर्ड के बाद क्या चाहिए, तो ऑफ की जरूरत है। और इन सब के बाद जो जरूरत है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो हाउ वर यू टायर्ड ऑफ, तुम कैसे थक गए थे क्या करते करते, तो स्लीपिंग ना, तो यहाँ पे लगाएंगे स्लीपिंग। अब स्लीपिंग कहाँ, तो वहां ना, तो वहां की इंग्लिश क्या हो जाएगी, देयर, और लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। हाउ वर यू टायर्ड ऑफ स्लीपिंग देयर। क्लियर हो चुकी है। थर्ड एग्जांपल जो हम लेने वाले हैं वो इस WH का लेने वाले हैं बच्चे, इस WH फैमिली का लेने वाले हैं। तो हम लेते हैं बच्चे थर्ड एग्जांपल, कैसा होगा देखते हैं। थर्ड एग्जांपल, राम और मोहन, राम और मोहन उसे पढ़ाते पढ़ाते क्यों नहीं थके थे। अब मैंने लिखा भाई एक बहुत खूबसूरत सा, राम और मोहन उसे पढ़ाते पढ़ाते क्यों नहीं थके थे। भाई कितनी एनर्जी थी कि वो थक भी नहीं किए, क्या करते करते, तो पढ़ाते पढ़ाते ना, तो आपके पास कौन है, तो भाई वाई। अब यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दिया, क्यों, क्यों क्या, तो इंट्रोडोगेटिव, और इंट्रोडोगेटिव के पीछे लग गया कौन, तो नहीं, नहीं का मतलब क्या, तो इंट्रोडोगेटिव प्लस नेगेटिव, चाहिए क्या, WH फैमिली, WH फैमिली का मेंबर कौन, तो वाई। वाई के बाद वाज और वर में से कोई एक चीज, तो किसको तलाशेंगे, तो हम तलाशने वाले भाई सब्जेक्ट को। उसे पढ़ाते पढ़ाते नहीं थके थे, कौन, तो राम और मोहन, ये आपके सब्जेक्ट है। अब बताओ ये दो आदमी है, दोनों को वाज की जरूरत है, लेकिन है कितने, एक है या दो है, तो अब बच्चे कौन, तो एक राम है और एक मोहन है। तो अब बताओ ये सेंस कैसा, सिंगुलर सेंस शो करेगा कि प्लूरल, तो ये शो करेगा भाई प्लूरल सेंस को, और लगेगा क्या इसके साथ, तो वर लगेगा। तो अब यहाँ पे लगाएंगे वाई वर, वाई वर के बाद क्या चाहिए, तो सब्जेक्ट राम एंड कौन, तो राम एंड मोहन। अब इन सब के बाद चाहिए क्या इसको, तो नोट की जरूरत है, नोट के बाद लेगा क्या, तो ये लेगा टायर्ड को, टायर्ड के बाद लेगा क्या, ऑफ। वाई वर राम एंड मोहन नोट टायर्ड ऑफ, राम और मोहन क्यों नहीं थके थे, क्या करते करते, तो टीचिंग करवाते करवाते ना भाई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टीचिंग, किसको, टीचिंग, तो हिम को, और लगाएंगे क्या, तो क्वेश्चन मार्क बन गया। राम और मोहन उसे पढ़ाते पढ़ाते क्यों नहीं थके थे, तो वाई वर राम एंड मोहन नोट टायर्ड ऑफ टीचिंग हिम। क्लियर हो गया, राम और मोहन, तो यहाँ पे बन गया। यहाँ पे आप सारी, मैंने 3 के 3 एग्जांपल भी आपको बताया कि किस किस प्रकार से इसके अरेंजमेंट है। फिर मैंने वाज वर्ग के जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ग की समस्या थी उसको भी मैंने सुलझाया है आप लोगों को। यहाँ पे ये सारी चीजें समझ में आ गई है, तो मैं तैयार है जाने के लिए, बैठे रहो ना, क्योंकि 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं ना आपको प्रैक्टिस के लिए, देता हूं कि नहीं, तो आज भी आपको 10 सेंटेंसेस देने वाला हूं प्रैक्टिस के लिए, तो बच्चे नोट डाउन करें।